जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। हमारी फ्री विल का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बनाते हैं। हमारे पास चुनने की आजादी है, इसलिए हम अपने अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार भी हैं। हम चाहें या ना चाहें, हमें चुनना ही पड़ता है। किस्मत, तकदीर, भाग्य, आप किसी का भी नाम इसको दे दीजिए, ये वो चीज है जिस पर सबका कभी ना कभी भरोसा या शक जरूर होता है। फ्री विल की बात करते हैं, यानी कि हमारी खुद की चॉइसेस और मेहनत का रोल क्या है। देखो, हमारी फ्री विल का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और उन फैसलों से हमारी जिंदगी बनती है। आसान शब्दों में कहूं, हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई उदाहरण हैं। करियर की बात ले ली तो मान लीजिए आप डिसाइड करते हो कि आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आप दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इंटर्नशिप करते हो, इतने साल की मेहनत के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो। ये आपकी मेहनत है, आपका डिसीजन है, यानी कि फ्री विल है। सीधा नतीजा लाया सफलता का। इसी तरह रिलेशनशिप में भी अगर आप दोस्ती या शादी में अपने पार्टनर का ख्याल रखते हो, ईमानदारी और प्यार देते हो, तो रिलेशनशिप मजबूत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके अपने एक्शन से मुमकिन हुआ। और पर्सनल लाइफ में मान लो आप तय करते हो कि रोज सुबह उठकर दौड़ लगाओगे या फिर जिम ज्वाइन करोगे, ये आपका चॉइस है, आपकी फ्री विल है। कुछ ही महीनों में आपकी सेहत सुधरने लगेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि आपने मेहनत की, खुद को बदला अपने फैसले से। तो कुल मिलाकर फ्री विल हमें ताकत देती है अपनी जिंदगी को शेप करने की। पश्चिम में यानी कि वेस्टर्न साइड में कई ऐसे फिलोसोफर हुए जिन्होंने फ्री विल के पक्ष में काफी बातें बोली। उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इमैनुअल कांत। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कभी की होगी तो एथिक्स के पेपर में इनके बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है। ये एक जाने माने जर्मन फिलोसोफर थे। इनका मानना था कि इंसान अपनी समझ और स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल से सही निर्णय लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाता है। सिंप्लीफाई कर कहें तो कांत ये मानते थे हमारे पास चुनने की आजादी है, इसलिए हम अपने अच्छे बुरे कर्मों के जिम्मेदार भी हैं। इस तरह एक फ्रांस के भी फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉ पॉल। जॉ पॉल ने काफी जोर देकर कहा कि इंसान पूरी तरह आजाद है अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने के लिए। उनका एक बहुत मशहूर एक कोट था, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, मतलब कि इंसान आजाद होने के लिए मजबूर है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका मतलब ये है कि हम चाहें या ना चाहें, हमें चुनना ही पड़ता है और उन चुनावों से हमारी जिंदगी बनती चली जाती है। जॉन पॉल ये भी कहते थे कि हम अपने चॉइसेस से ही अपने आप को बनाते हैं। तो कांत और जॉन जैसे थिंकर की राय में हमारी जो मेहनत है, हमारे फैसले यानी कि हमारी फ्री विल ही सब कुछ तय करती है। अगर मैं मजाक में कहूं तो उनके हिसाब से अपनी नैया की खेवैया हम खुद ही हैं, हम खुद अपनी किस्मत के मालिक होते हैं। अब दूसरी तरफ जाते हैं, भाग्य की जरा बात कर लेते हैं। किस्मत, तकदीर, भाग्य, आप किसी का भी नाम इसको दे दीजिए, ये वो चीज है जिस पर सबका कभी ना कभी भरोसा या शक जरूर होता है। डेस्टिनी का सिंपल मतलब है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो जैसे होने वाली हैं होकर ही रहती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो कई बार ऐसा दिखता है कि दो लोग बराबर मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे अलग अलग आ जाते हैं। कोई अमीर परिवार में पैदा होता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है। जन्म तो अपने हाथ में नहीं था, इसे भाग्य कहते हैं। जिस बच्ची का जन्म गरीब परिवार में हुआ उसे अच्छी पढ़ाई या रिसोर्सेज नहीं मिले, भले वो कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, यहाँ उसकी मेहनत से पहले किस्मत बीच में आकर रोड़ा बन गई। वहीं जो बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ उसे बचपन से ही बढ़िया स्कूल, नेटवर्क, सुविधाएं और रिसोर्सेज मिले। ये उसकी मेहनत का फल नहीं, भाग्य का तोहफा था। आगे चलकर अगर वो कम मेहनत करके भी आगे निकल जाता है तो लोग कहेंगे ये उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके या हादसे भी होते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। जैसे एक व्यक्ति अपनी नौकरी में पूरा दम लगाया पर कंपनी अचानक से बंद हो गई। इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, ये परिस्थिति किस्मत से आई। या मान लो किसी कलाकार को एकदम से चौक पर फिल्म डायरेक्टर मिल जाता है जो उसे बड़ा ब्रेक दे देता है। ना उस कलाकार ने प्लान किया था, ना मेहनत से ये उसको प्राप्त हुआ। ये तो
अनएक्सपेक्टेड था या ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी थी। यही तो भाग्य का खेल है। रिलेशनशिप में भी आप पूरी ईमानदारी से निभाओ, फिर भी अगर दूसरा इंसान धोखा दे जाए तो उसमें क्या कसूर आपका? कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, या जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। एक बार फिर से वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। किस्मत या फिर डिटर्मिनिज्म की बातें कई लोग करते हैं। एक प्रसिद्ध फिलोसोफर हुए जिनका नाम था स्पिनोजा। स्पिनोजा का मानना था कि सब कुछ प्राकृतिक नियमों यानी कि लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक पहले से ही निर्धारित है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि शायद हमारी फ्री विल भी एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। सच में हम वही करते हैं जो प्रकृति या ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। सीधा अर्थ यह है कि हमारी जिंदगी की कहानी पहले से लिखी हुई है, हम बस उसे निभा रहे हैं। अब ये थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में सोचे तो मान लो जिंदगी एक मूवी है और हम एक्टर हैं। स्पिनोजा कहते थे कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है, यानी कि भाग्य पहले से निर्धारित है, हम बस उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनकी फिलॉसफी में इंसान की चॉइसेस उस स्क्रिप्ट पर निर्भर करती थी, वो उसका बस एक हिस्सा मात्र है, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। काफ़ी हद तक यह नियतिवाद की सोच भी है। दुनिया में कई लोग भी ऐसे मानते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पहले से तय है। हालांकि सब स्पिनोजा से सहमत नहीं थे, पर उन्होंने डेस्टिनी का नजरिया बहुत स्ट्रांगली रखा। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को लेकर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी का सरल नजरिया भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात बहुत बार चर्चा में आती है। हल्के फुल्के अंदाज में समझते हैं कि ज्योतिष यानी कि आपकी कुंडली, राशि वगैरह किस तरह से असर डालता है। भारत में ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं। कुंडली क्या कहती है? आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान पर आधार पर ग्रहों की स्थिति जानकर जीवन के कुछ रुझान बताए जाते हैं। सरल भाषा में कुंडली एक नक्शा देती है, बताती है कि किन क्षेत्रों में आपको आसानी हो सकती है और कहां चुनौतियां मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी की कुंडली देखकर ज्योतिषी कह सकता है कि तुम्हारे अंदर ना कला का योग या फिर सिंगर बनने का, आर्टिस्ट बनने का योग नजर आता है। ये भाग्य का इंडिकेशन हुआ, यानी कि आपके सितारे उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान कभी रियाज ना करे, कभी प्रैक्टिस ही ना करे, कभी गाना बनाना ना लिखना सीखे ही नहीं, भला सिर्फ कुंडली के भरोसे क्या वो मशहूर सिंगर बन जाएगा? यहाँ पर फ्री विल यानी कि कर्म की जरूरत पड़ जाती है। ज्योतिष अक्सर ये मानता है कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर पर चलना आपका ही कर्म है। कुछ लोग ज्योतिष को बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं। हर काम से पहले ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो कुछ इसे बस गाइडेंस की तरह लेते हैं। पर ज्योतिष का ये लुभावना जो नजरिया है, जिंदगी को भाग्य और फ्री विल के बीच में फिर से लाकर फंसा देता है। कुंडली में समय काल के हिसाब से दशा होती है, कभी अच्छे संयोग बन जाते हैं, कभी थोड़ा सा कठिन दौर आता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्मों से कठिन वक्त को भी बेहतर बना सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण एक तरफ से मिडिल ग्राउंड में आकर बैठता है, थोड़ा सा भाग्य है, थोड़ा सा प्रयास है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या है? यही निष्कर्ष आखिर में यही निकलता है कि सच ना इधर है ना इधर है, सच कहीं ना कहीं बीच में। जिंदगी एक मिक्स ड्रिंक की तरह होती है, जिसमें मेहनत के साथ किस्मत का फ्लेवर भी मिला हुआ है। हम रोजमर्रा में देखते हैं कि दोनों का रोल कहीं ना कहीं जरूर होता है। अगर आप बिल्कुल प्रयास नहीं करोगे, सब किस्मत पर छोड़ दोगे, तो सक्सेस मिलना असंभव है, आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आप दिन रात मेहनत भी करते हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत खूबसूरती से गीता में लिख ही दिया कि तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म है, फल क्या होगा नहीं सोच सकते, ना तुम्हारा उस पर कंट्रोल है। तो जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है उसी पे चलते जाओ। यानी कि एक बढ़िया संतुलन बनाना ही एक समझदारी है। मुझे एक बात याद आती है कि मेहनत जरूरी है, पर कभी कभी वक्त का भी असर होता है। मतलब कि जी तोड़ कर मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। लेकिन अगर कभी परिणाम आपके मन मुताबिक ना आए तो ये मत सोचो कि सारी मेहनत बेकार है। हो सकता है वक्त या भाग का पहिया उस पल आपके हक में नहीं था। फ्री विल और डेस्टिनी को अलग नहीं समझना। और जैसा कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, वैसे ही किस्मत भी अक्सर उसी का साथ देती है जो अपना काम पूरे दिल से करता है। अंत में मिडिल ग्राउंड ये है कि जो हमारे हाथ में है वो है मेहनत और चुनाव यानी कि फ्री विल, और जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है वो है हमारा भाग्य। इसलिए अपने कंट्रोल वाली चीज़ों पर फोकस करिए, उन्हें बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाइए, बाकी को स्वीकार करना सीखिए, खुद पर भरोसा रखिए और साथ ही जिंदगी के अनपेक्षित जो ट्विस्ट हैं, जो टर्न हैं, उनको भी एक्सेप्ट करते चाहिए। अब आपकी अगर चाय खत्म हो गई हो तो एक और कप भर लीजिए, क्योंकि जिंदगी के सफर में मजा इसी बात का है। अगला कदम हमारे प्रयास तय करते हैं, लेकिन उस राह में आने वाले नज़ारे कभी कभी किस्मत दिखा देती है। मुस्कुराते रहो,
रहो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो कि ये ज़िंदगी की कहानी आप और आपकी तकदीर दोनों मिलकर ही लिख रहे हैं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। राधे राधे।